नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं बीपीएससी टायर 4.0 32,388 पद शिक्षक पद वाला जो आया है उसके बारे में पूरी जानकारी हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार में शिक्षक बनना का सपना देख रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टायर 4.0 यानी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 4 की। इस भर्ती में बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक अलग अलग स्तर पर शिक्षकों की भर्ती की जानकारी आई है। सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि रिपोर्ट की गई वैकेंसी के अनुसार 32,388 पद बताए गए हैं, लेकिन ध्यान रहे बीपीएससी के एग्जाम कैलेंडर में फिलहाल टायर 4 के लिए 46,595 पद भी प्रदर्शित हो रहे हैं। इसलिए फाइनल वैकेंसी और एलिजिबिलिटी के डिटर्मिनेशन और ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ही अंतिम माना जाएगा। चलिए अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहें। आसान भाषा में एकदम समझाने वाले हैं, पूरी अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा। तो आइए जानते हैं बीपीएससी टायर 4 है क्या। तो टायर 4.0 का मतलब क्या होता है? तो टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 4 यानी बिहार में सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा रिपोर्ट की गई है। 32,388 पद के अनुसार 4 स्तरों पर पद बताए गए हैं। कुल 32,388 पद कैसे बांटे गए हैं, तो आइए जानते हैं कक्षा, पद और वैकेंसी क्या क्या है। तो कक्षा 1 से 5 तक देख सकते हैं आप यहाँ। कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी टीचर के लिए 3847 पद है, और 6 से 8 तक कक्षा वाले के मिडिल स्कूल टीचर के लिए 8563 पद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8563 पद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 9 से लेके 10 तक सेकेंडरी टीचर के लिए 3877 पद है, और 11 से लेके 12 तक 11वीं से लेके 12वीं क्लास के जो टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए सीनियर सेकेंडरी टीचर है पद है। सीनियर सेकेंडरी टीचर पद है। इसका टोटल वैकेंसी है 16,101। 11वीं से 12वीं के सीनियर सेकेंडरी टीचर वाले पद का 16,101 पद है। सबसे ज़्यादा इसका ही है सीनियर सेकेंडरी टीचर वाले। तो टोटल पद आप लोग का यहाँ पे दिखेगा 32,388 पद। सबसे ज़्यादा पद कक्षा 11वीं या 11वीं और 12वीं में 16,101 बताए गए हैं। और मतलब सबसे ज़्यादा जिसका वैकेंसी है टीचर वाले में शिक्षक का, उसमें 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में 16,101 पद हैं टोटल। तो स्टेप 3 में समझते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए कौन सी एलिजिबल हो सकता है। मतलब कक्षा 1 से 5 के लिए कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं प्राइमरी टीचर का। तो आइए जानते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए सिर्फ 12वीं पास होना पर्याप्त नहीं है। आमतौर पर क्वालिफिकेशन में ये रास्ते बताए गए हैं। 12वीं प्लस 2 वर्षीय, मतलब 12वीं प्लस 2 वर्षीय डीएलएड, मतलब 12वीं कक्षा तो होना ही चाहिए और 2 साल के डीएलएड भी होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। या 12वीं प्लस 4 साल का बीएड रहना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आइए आगे जानते हैं इसमें मान्यता क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। कुछ मामलों में ग्रेजुएशन प्लस 2 वर्षीय डीएलएड इसके साथ, और सीटीईटी और बीटीईटी, बीटेट और सीटेट पेपर 1 जैसी निर्धारित पात्रता जरूरी हो सकती है। इसलिए याद रखिए 12 प्लस टीचर ट्रेनिंग प्लस पेपर 1 का होना ही होना चाहिए। लेकिन फाइनल एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन की एग्जैक्ट कंडीशन से ही तय होगी। कक्षा 6 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आइए इसको जानते हैं। तो मिडिल स्कूल टीचर के लिए सामान्य रूप से ग्रेजुएशन होना ही होना चाहिए, और डीएलएड बीएलएड का निर्धारित टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और बीटेट और सीटेट पेपर 2 का भी होना चाहिए की पात्रता बताई गई है। यानी सिर्फ ग्रेजुएशन होना अपने आप पर पर्याप्त नहीं माना जाएगा। आपकी डिग्री टीचर ट्रेनिंग और टेट क्वालिफिकेशन संबंधित पद से मैच होनी चाहिए। टेट क्वालिफिकेशन मतलब टीचर एलिजिबल टेस्ट, ये होना ही होना चाहिए। 5वां स्टेप में जानते हैं कि कक्षा 9 से 10 सेकेंडरी टीचर के लिए यहाँ
सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए हम आप लोग को समझाने के लिए उदाहरण बनाए हैं। उदाहरण के लिए आप साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में संबंधित सब्जेक्ट और निर्धारित टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, का मैच होना जरूरी है। सामान्य एलिजिबिलिटी में आपको रिलेवेंट ग्रेजुएशन पीजी भी होना चाहिए। सामान्य एलिजिबिलिटी में रिलेवेंट ग्रेजुएशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, और बीएड मान्य क्वालिफिकेशन इसका भी है। और स्टेट पेपर मतलब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 का होना चाहिए। बताया गया है कि याद रखने का तरीका मतलब 9वीं कक्षा और 10वीं रिलेवेंट सब्जेक्ट प्लस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस में स्टेट पेपर 1 का खोजेगा। तो छठा नंबर स्टेप में समझते हैं कक्षा 11वीं से 12वीं सीनियर सेकेंडरी टीचर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो आइए जानते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी बताई गई है, यह सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा। तो इसका टोटल वैकेंसी है सीनियर सेकेंडरी टीचर पद वाला 16,101 पद। सामान्य रूप से रिलेवेंट सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड मान्य टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब स्टेट पेपर 2 का की आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण में अगर आप केमिस्ट्री टीचर बनना चाहते हैं तो सिर्फ 12वीं में केमिस्ट्री पढ़ना पर्याप्त नहीं होता है, आपकी हायर क्वालिफिकेशन में केमिस्ट्री संबंधित सब्जेक्ट और बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन का मैच होना जरूरी है। कौन सा टेट स्टेट याद रखें, तो इसमें आपको याद रखने के लिए इसे बहुत आसान तरीके से याद करिए। कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट बीटेट पेपर 1 का लगेगा, और कक्षा 6 से 8 के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट और बीटेट लगेगा, और कक्षा 6 से लेकर 8 तक सीटेट बीटेट पेपर 2 लगेगा। और कक्षा 9 से 10 तक स्टेट पेपर 1 लगेगा, और कक्षा 11 से 12 के लिए स्टेट पेपर 2 लगेगा। यह लेवल वाइज बोर्ड मैपिंग है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पोस्ट की फाइनल एलिजिबिलिटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जरूर मिला। अपना अभी इसमें नोटिफिकेशन देखना है, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो उसके लिए भी हम बता दे रहे हैं। आइए पहले 8 कक्षा स्टेप 8 में समझते हैं कक्षा 11-12 में सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी। तो रिपोर्ट की गई है 16,101 वैकेंसी में केमिस्ट्री फिजिक्स और इंग्लिश। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में 3695 पद है टोटल, और फिजिक्स में 1758, इंग्लिश में 1321, और बॉटनी में 1078, और साइकोलॉजी में 1030। आइए आगे जानते हैं यहाँ पर क्या है। उर्दू में टोटल पद 877 है, संस्कृत में 746, और हिंदी में 739, और म्यूजिक पद में है 736, और पॉलिटेक्निकल साइंस में है आप लोग का 665। और आगे जानते हैं मैथमेटिक्स में 657, और हिस्ट्री में 608 पद, और जूलॉजी में 449 पद, और होम साइंस में 418 पद, और कंप्यूटर साइंस में 407 पद। बहुत सुनहरा मौका है, इस बार बीपीएससी एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा तो सीट बहुत ज़्यादा है, ले सकते हैं आप लोग टीचर में जॉब। सोशियोलॉजी 266, सोशियोलॉजी में कुल पद 266 है, जियोग्राफी में 176, इकोनॉमिक्स में 138, और बिजनेस स्टडीज में 133। और आगे देखते हैं फिलोसफी में 80 है, अकाउंटेंसी में 66, और इंटरप्रेन्योरशिप में 58। इसमें केमिस्ट्री की वैकेंसी सबसे ज़्यादा बताई गई है। स्टेप 9 में समझते हैं 9 और 10 सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वैकेंसी क्या है, मतलब 9 और 10 सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट पद कितनी है, तो मतलब सीटें कितने हैं, आइए बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, सब बताते हैं। कुल रिपोर्ट 3877 पद ऊपर भी बताए हैं आप लोग को, और सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट समझते हैं। तो सोशल साइंस में 756, इंग्लिश में 696, उर्दू में 660, और मैथमेटिक्स में 570, और साइंस में 463, और हिंदी में 361। आप लोग देख सकते हैं यहाँ हम सिग्निफिकेशन कर रहे हैं। संस्कृत में 322, फिजिकल एजुकेशन में 47, और म्यूजिक में 2 ही है, इसमें 2 है। कक्षा 6 से 8 सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट समझते हैं। 6 से 8 वाले वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कितना वैकेंसी, कुल पद कितना है, तो कुल पद इसमें 6 से 8 वाला में 8563 है कुल पद, यहाँ पास आप देख सकते हैं। और इसका साइंस और मैथमेटिक्स में 2188, और इंग्लिश में 1929,
आगे देखते हैं। संस्कृत में 1225, सोशल साइंस में 1190 और हिंदी में 1096, उर्दू में 935। आइए आगे अगला स्टेप समझते हैं। कक्षा से 1 से 5 के वैकेंसी में कुल पद 3847 पद है। इसमें जनरल में 3065 है टोटल पद, उर्दू में 757 और बांग्ला में 25। अब बात करते हैं स्टेप 12 में एज लिमिट। एज लिमिट क्या है, क्या इसमें कितने एज पे फॉर्म भरा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो रिपोर्टेड एलिजिबिलिटी के अनुसार बॉडी प्राइमरी मिडिल लेवल से, अगर आप प्राइमरी मिडिल शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लेवल से आप लोग को मिनिमम 18 वर्ष होना ही होना चाहिए। और सेकेंडरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोग को मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम एज और कैटेगरी रिलेक्शन नोटिफिकेशन एग्जैक्ट कंडीशन देखना जरूरी है। आप लोग अभी नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं, पूरी अच्छी तरह से समझ जाइएगा। आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए बता दे रहे हैं कैसे, उसमें अपना चेक कर लीजिए, एकदम कंफर्म हो जाएगा हम गलत वीडियो बनाए हैं ऐसा ही। आइए अगला स्टेप में समझते हैं। रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन में सामान्य मैक्सिमम एज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ईआर मेल में 37 वर्ष, ईआर फीमेल में 40 वर्ष और बीसी ईबीसी में 40 वर्ष होना चाहिए। एससी एसटी में 42 भी चलेगा, लेकिन एज कट ऑफ डेट और रिलेक्शन को फाइनल एडवर्टीजमेंट से जरूर वेरीफाई करें। अगला स्टेप 13 है। 13 में समझते हैं। सिलेक्शन को आसान तरीके से समझिए, एकदम आसान तरीके से आज हम आप लोग का वीडियो इस पे बनाया है कि ताकि सब समझ जाइए। स्टेप 1 में है रिटन एग्जाम, स्टेप 2 में है रिजल्ट। पहले आप लोग का रिटन एग्जाम हो जाएगा, स्टेप 2 में रिजल्ट और मेरिट लिस्ट एक साथ आ जाएगा। पहले मेरिट लिस्ट, रिजल्ट, मेरिट लिस्ट स्टेप 2 में है। स्टेप 3 में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्टेप 4 में फाइनल सिलेक्शन। परीक्षा के एग्जैक्ट पेपर मार्क्स, ड्यूरेशन और अन्य नियमों के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ही अंतिम माने। और स्टेप 14 में सबसे ज़रूरी बात, कौन फॉर्म भर सकता है। तो हर 12वीं पास व्यक्ति बीपीएससी टायर 4 का फॉर्म नहीं भर सकता है। पहले ए से 6 चीज़ें चेक करनी होगी। क्या क्या ये 6 चीज़ें हैं, ये पहले चेक करनी होगी। पहला आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप किस क्लास के टीचर बनना चाहते हैं। 1 से 5, 6 से 8 और 9वीं से 10वीं तक और 11वीं से 12वीं तक के। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आइए जानते हैं। 12th ग्रेजुएशन और पीजी होना चाहिए। आपके पास कौन सी टीचर ट्रेनिंग है, डीएलएड, बीएलएड और बीएड आदि। आपके पास कौन सा टेस्ट है, मतलब टेस्ट, कौन सा टेस्ट आप लोग दिए हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, पेपर 1 और पेपर 2। आपका सब्जेक्ट क्या है, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी। आपकी एज और कैटेगरी क्या क्या है, ये सभी आप इस सभी चीज़ों को संबंधित पोस्ट से एलिजिबिलिटी से मैच करने के बाद ही पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। एक लाइन में पूरा टायर समझा देते हैं आप लोग को। 1 से 5 तक 12 प्लस टीचर ट्रेनिंग प्लस पेपर 1 और 6ठा से 8वां तक ग्रेजुएशन प्लस टीचर ट्रेनिंग प्लस पेपर 2 होना चाहिए। 9वीं से 10वीं तक रिलेवेंट क्वालिफिकेशन प्लस बीएड प्लस स्टेट 1। 11वीं से 12वीं तक रिलेवेंट पीजी प्लस बीएड प्लस स्टेट 2। रिपोर्ट की गई है वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 32,388। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आपको बीपीएससी टायर 4 पॉइंट की पूरी जानकारी आसानी से समझ आ गई होगी। अगर आपको मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सा पोस्ट मिलेगा, आपका सब्जेक्ट किस वैकेंसी में आएगा, स्टेट पेपर 1 या स्टेट पेपर 2 में से क्या चाहिए, आप टायर 4 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो अपनी क्वालिफिकेशन प्लस सब्जेक्ट प्लस बीएड प्लस डीएलएड, टेट प्लस स्टेट की जानकारी बताइए, मैं उसी हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी समझा दूंगा। तो आइए आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है उसे बता देते हैं। तो सबसे पहले क्रोम या गूगल ब्राउजर ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप सरकारी रिजल्ट करके एक वेबसाइट है, इस पर सर्च कर ले सरकारी रिजल्ट। यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ सारी वैकेंसी आप लोग को लेटेस्ट जॉब मिल जाएगा। अभी यूपीएससी प्रोफेशनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल रेलवे के यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा थोड़ा तो बीपीएससी वाला भी दिख जाएगा। देखिए बीपीएससी वाला यहाँ पे है,
बीपीएससी वाला यहाँ पे है, बीपीएससी स्कूल टीचर टायर 4.0। तो इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, ये पॉपअप आएगा अनलॉक मोर कंटेंट, तो इसको कट कर लीजिएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो कुछ पीला सम अनफिल्ड इंपॉर्टेंट लिंक है यहाँ पे, तो यहीं से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ शॉर्ट नोटिस भी चेक कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, और आपका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड होगा। यहाँ पे क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और चेक सरकारी रिजल्ट, यहाँ से आप जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ से रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। और बिहार बीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।